रात का वक्त था। महेश अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल में रील्स देख रहा था। एक के बाद एक वीडियो देखते देखते अचानक उसने घड़ी देखी। अरे बाप रे, रात के 1:30 बज गए। वो घबरा गया। अगर सुबह देर से उठा तो घर का सारा काम कैसे करूँगा, यह सोचकर उसने मोबाइल रख दिया और वह सो जाता है। धीरे धीरे सुबह हो जाता है। सुबह के 6 बज गए, 8 बज गए, लेकिन महेश का नींद नहीं खुलता है। इसी तरह धीरे धीरे 10 भी बज जाते हैं और महेश की नींद खुलती है। उसकी नज़र घड़ी की ओर जाती है। अरे बाप रे, 10 बज गए और वह घर का जल्दी जल्दी साफ सफाई करने लगता है। घर का सफाई करने के बाद वह बाथरूम में नहाता है। इसके बाद हेयर ड्राई मशीन से बालों को सुखाता है। इसके बाद महेश ने अलमारी खोली, एक सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज निकाला और उसे पहन लिया। फिर दर्पण के सामने बैठकर बालों में कंघी की, सुंदर जूड़ा बनाया, आंखों में थोड़ा काजल, माथे पर लाल बिंदी और होठों पर हल्की मुस्कान। आईने में अब एक सजीली महेश दिख रही थी जो भीतर से बेहद शांत थी। घर की मंदिर में ही महेश भगवान जी की पूजा करता है। यही सब करते करते दोपहर हो जाती है। महेश अपने लिए लंच बनाता है जिसमें सादे चावल, दाल और सब्जी होते हैं। वह खाकर मुस्कुराता है और मन में कहता है, दीपावली अकेले ही सही पर शांति से है। फिर थोड़ी देर आराम करता है। शाम होते ही वह फिर उठता है और बाथरूम में जाकर थोड़ा फ्रेश होता है और एक सुंदर सी सलवार कुर्ती पहनता है और फिर थाली में दिया सजाता है और एक एक करके पूरे घर में रखता है। हर कोने में रोशनी फैल जाती है, जैसे अंधकार में भी उसका अस्तित्व चमक रहा हो। रात को वह हल्का डिनर करता है। आईने में खुद को देखकर कहता है, आज सच में घर नहीं मन में जगमगा उठा, और मुस्कुराते हुए सो जाता है, दीपों की रोशनी में अपने ही संसार की महेश बनकर। कभी कभी दीपावली सिर्फ घर की नहीं, मन की भी होती है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो हर दिन अपने आप जल उठता है। महेश की तरह जो अकेले नहीं बल्कि अपनी सच्ची पहचान के साथ रोशन। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी हमेशा उजाला बना रहे, प्यार का, आत्मविश्वास का और अपनेपन का। शुभ दीपावली।